एवरीवन वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th मैथ्स की बुक का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के पहले हम बेसिक्स समझेंगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन भी हम देख लेंगे। तो देखिए बेसिक्स क्या है, सबसे पहले तो यही समझना है कि पॉलिनोमियल क्या होता है ना। तो देखिए पॉलिनोमियल समझने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल में क्या क्या होता है। तो देखिए पॉलिनोमियल में ना कुछ टर्म होते हैं, है ना। जैसे कि ये एक पॉलिनोमियल है, बट इसमें क्या है, ये देखिए ये एक x है और ये 2x है और सपोज करिए यहाँ पे इसके साथ 5 भी जुड़ा हुआ होता। तो अगर ऐसा होता ना तो देखो ये जो है ना ये पूरा का पूरा, अगर जैसे 5 होता तो 5 भी एक टर्म हो जाता। ये जितने होते हैं ना ये सारे के सारे प्लस, जैसे कि x² हो गया, 2x हो गया, 5 हो गया, ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे टर्म्स होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, है ना। तो ये टर्म हो गए। और ये जो नंबर सिर्फ अगर जैसे कि कोई एक नंबर है, उसके आगे कोई x नहीं है, कोई y नहीं है, कुछ नहीं है ना, सिर्फ अकेला नंबर है, तो जो अकेला नंबर होता है ना उसको हम लोग कहते हैं कि ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब होता है जो चीज़ कभी बदलेगी नहीं, वो हमेशा 5 है तो जिंदगी भर वो 5 ही रहेगी, है ना, हमेशा, तो वो कांस्टेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे बता रखा है ये जो है पॉलिनोमियल है और इसका ये कांस्टेंट है। अब पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब होता है, देखिए पॉली जो शब्द है ना इसका मतलब होता है मैनी, यानी कि काफ़ी सारा। तो पॉलिनोमियल में देखिए सबसे इनिशियली क्या होता है, मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है कि ये भाई अकेला है, मोनो का मतलब 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए ये अकेला है, ये क्या है 3x है। ये तो एक एग्जाम्पल था, ठीक है, पॉलिनोमियल का। अब हम लोग देख रहे हैं कि मोनोमियल क्या होता है। मोनोमियल जैसे कि अकेला है, सिर्फ और सिर्फ 3x है, तो ये मोनोमियल हो गया। अब 3x के साथ आपने 2 भी जोड़ दिया तो ये 2 हो गए ना। बाई का मतलब होता है 2, तो ये बाइनोमियल हो गया। फिर ट्राई का मतलब होता है 3, तो देखो ये हो गया 3x² + 2x + 5, इसमें 3 आ गए, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, तो देखिए मोनोमियल के अलावा ना, जैसे कि ये है ट्राइनोमियल को भी आप लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए पॉली का मतलब मैनी, एक से ज़्यादा जब हो जाता है ना, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, कितना 5 6 7 8, वो सब कुछ पॉली हो गया है, तो वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये तो सिर्फ एक ही है ना, 3x है। और समझते हैं और क्या होता है। ये चीज़ तो बेसिक है, आप इसको याद ना भी रखें तो भी थोड़ा बहुत चलेगा, वैसे तो याद रखना है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल याद रखना है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है ना वो उसकी डिग्री होती है। एग्जाम्पल के लिए देखिए ये है, ये क्या है 3x² - 2x + 1। डिग्री क्या होती है, जो ये x या फिर y जो भी लिखा होगा, फिलहाल यहाँ पे x लिखा हुआ है ना, तो x के ऊपर ही जो टंगा हुआ है ये इसकी जो पावर है ना, इस वाले x की पावर क्या है 2 और पावर इस x की क्या है 1 है। लिखा हुआ नहीं होता जब पावर, तो वो पावर उसकी 1 होती है। तो और ये इसका तो कोई x वैक्स है ही नहीं इसके पास, तो इसका तो देखना ही नहीं है हमें। अब ये देखो ये जो है 3x² - 2x + 1 ये चीज़ है। अब इसमें जो x है, x के ऊपर क्या पावर लगी हुई है 2, तो इसकी इस वाले पॉलिनोमियल, ये जो पूरी ऐसे करके ये सब लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे कि भाई ये तो पॉलिनोमियल है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री होगी हमारे पास 2। ठीक है, 2 होगी इसकी डिग्री। कैसे, क्योंकि देखो 3x² है ना, यहाँ पे मैंने लिखा था 3x², तो कि इस x की सबसे बड़ी पावर क्या है 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। अब क्लासिफिकेशन अगर हम लोग करें पॉलिनोमियल का तो लीनियर, मतलब इसकी डिग्री क्या होगी, x की डिग्री अगर 1 है, एक ही x है और x की डिग्री 1 है, तो वो लीनियर हो जाएगा। और यहाँ पे देखो कितनी है x की डिग्री, और यहाँ पे 2x है ना, 2x है और x की डिग्री क्या है 2, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। जिसके x की डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल, x की डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x की डिग्री अगर 3 है तो क्या हो जाएगा, x की डिग्री 3 है तो भाई वो हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब एक टर्म और आता है जीरो पॉलिनोमियल। फिलहाल आपके लिए इस क्लास के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी, मगर एनसीईआरटी में गिवन है तो मैं बता रही हूँ। जीरो पॉलिनोमियल, कोई सा भी जो नंबर होता है जिनको आप कांस्टेंट कहते हैं 1 2 3 4, है ना, कोई सा भी नंबर, वो एक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। और जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो को हम जीरो पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। जैसे कि ये 1 2 3 ये जो होते हैं ये सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, और जीरो क्या होता है, जीरो को हम लोग जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट कि जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। आपसे एमसीक्यूज में ये वाला क्वेश्चन काफी मतलब पूछा जा सकता है एक नंबर में कि भाई जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जीरो ही खुद जीरो पॉलिनोमियल होता है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जो नंबर जिनको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं ना उसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। ये चीज़ याद रखनी है ना। तो ये हमारे इसके हो गए बेसिक्स, तो बेसिक्स हमारे हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल।
इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल कौन सा होता है? तो देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था ना कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका क्या होता है, जैसे कि हमें ये दे रखा है x, चलो जैसे क्या है पूरे के पूरा ये कंप्लीट क्या है, सारा का सारा पॉलिनोमियल है। हाँ, थोड़ी देर पहले ये नहीं बताया था, है ना, वो मैंने डिग्रीज वगैरह वो सब बताया था। अब देखो इसमें क्या है, हमें बोला गया है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है, जैसे a b c d x y z ये सारे के सारे क्या होते हैं, जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ये होते हैं हमारे मैथ्स के लिए वेरिएबल। मतलब ये बदल सकते हैं, x की कोई वैल्यू आप लोग रख सकते हैं, है ना, तो इसको हम वेरिएबल बोलते हैं मैथ्स में। और जो कांस्टेंट होते हैं वो हमारे नंबर होते हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। इनमें से कौन से पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, मतलब एक वेरिएबल के पॉलिनोमियल हैं, यानी कि पूरे के पूरे में या तो सिर्फ x आ रहा है। तो देखो भाई पूरे के पूरे में क्या आ रहा है, x। अब हमें से फ़र्क नहीं पड़ता कि इसमें x² है या 3x है या फिर से, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x है। क्या बोला है हमें यहाँ पर, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ वन वेरिएबल है। तो फर्स्ट वाला इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और हमें इनकी पावर भी देख लेते हैं। देखो पावर क्या है, होल नंबर में है। कोई भी जो हमें ऐसे करके एक्सप्रेशन दिया हुआ है, पॉलिनोमियल तब होगा जब उसकी जो पावर है वो होल नंबर में होगी। होल नंबर का मतलब होता है 1 2 3 4, मतलब अपॉन में नहीं होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कब होंगे, जब सिर्फ और सिर्फ x होगा या फिर सिर्फ और सिर्फ y होगा या जो भी है, और उनकी जो डिग्री होगी ना वो होल नंबर में होगी। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पॉलिनोमियल तभी होता है जब डिग्री उसकी होल नंबर में होती है। डिग्री क्या होती है, जो वेरिएबल की पावर, वेरिएबल क्या x y जो भी है, फिलहाल यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग x y t ये सब लेके चलेंगे, तो उनकी पावर अगर होल नंबर में है तभी वो पॉलिनोमियल होगा। और हमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल कौन कौन से हैं। तो देखो यहाँ पे x आ रहा है, तो ये है वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल। इसी तरीके से ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कैसे, क्योंकि इसमें y है और ये वाला क्या है, ये तो कांस्टेंट है, यानी कि इसकी y की पावर 0 हो जाएगी यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पे 7 में x की पावर 0 हो जाएगी, क्योंकि जब किसी के साथ कुछ भी नहीं लगा होता है, कांस्टेंट नंबर जो होते हैं ना, उसमें क्या होता है, वेरिएबल हमारा नहीं होता है, वो कांस्टेंट होते हैं, तो उनकी कोई पावर नहीं होती, 0 होती है। ये चीज़ याद कर लो, ये कांस्टेंट है, खैर फिलहाल के लिए भूल जाओ, फिलहाल के लिए ज़रूरी नहीं है। फिलहाल याद रखो कि x था दोनों पे, और हमारा ये वाला पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। इसमें सिर्फ y है, तो ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल का क्या मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ y है। अब ज़रा ये देखो कि सिर्फ और सिर्फ t है, बट क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखो मैंने अभी बताया था ना आपको कि जो डिग्री होती है, जैसे कि ये t है, ये रूट t बना रखा है। रूट t यानी कि इसकी जो पावर है t की ना, वो क्या है, ऑलमोस्ट हाफ पावर आ रही है। और हमें पावर हाफ या पॉइंट में नहीं चाहिए होती, हमें पावर होल नंबर में चाहिए होती है, मतलब हमें कंप्लीट में पावर चाहिए होती है। अब क्योंकि इसकी पावर अपॉन t में है, तो यानी कि जो थर्ड वाला है ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। क्योंकि देखो टी तो है, पर टी के साथ साथ जो इसकी टी की पावर है, ये भी पावर 1 2 3 4 करके होनी चाहिए, बट ये टी तो रूट में है। जब टी रूट में है ना, क्योंकि द एक्सपोनेंट ऑफ टी इज़ हाफ, जो टी है ना, टी, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे टी 1/2, ऐसे करके इसको लिखा जाएगा। तो भाई ये काम तो नहीं चलेगा। जो भी हमारा वेरिएबल है ना, चाहे वो x हो, y हो, t हो, उसकी पावर जो है ना, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होनी चाहिए। अपॉन वाली पावर यहाँ पर नहीं चलती हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से याद में रखनी है। तो इसी वजह से ये जो थर्ड वाला है ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। अब ज़रा फोर्थ वाले को देखते हैं। तो क्या फोर्थ वाला पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हमारा बन रहा है? तो भाई ये भी नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल आपको अगर बनना है ना, तो पॉलिनोमियल बनने के लिए आपकी जो पावर है ना, वो 0 1 2 3 4 ऐसे चलती जानी चाहिए, मगर 0 से कम नहीं होनी चाहिए। माइनस में पावर नहीं चलेगी। तो भाई माइनस में अगर पावर नहीं चलेगी ना, तो आपका काम भी नहीं चलेगा। कैसे नहीं चलेगा? अब ज़रा ये देखो कि ये क्या है, ये y है, इस y की पावर क्या है, 1 है,
ठीक हो गया। बट ये वाला जो y है ना, अगर हम इसको ऐसे ऊपर करके लिखेंगे ना, अपॉन से हटा करके लिखते हैं तो -1। अब ये पावर ना इस y की -1 आ रही है, तो और -1 में तो हमें चाहिए नहीं, हमें 0 चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा, बट अपॉन में या फिर माइनस में हमें नहीं चलेगा। हमें पूरा पूरा नंबर चाहिए, पूरा 1 2 3 4 100 हो, 2000 हो, बट कंप्लीट नंबर हो। माइनस में या फिर अपॉन में नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो इसका मतलब ये भी डिग्री इन मतलब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। इस तरीके से अगर हम इसे ये देखें तो ये देखो, ये x है, ये y है, ये t है। अब x y t तो हमने नहीं कहा था, हमने तो कहा था कि क्या, हमें तो सिर्फ एक दे दो, या तो x दे दो, या तो y दे दो, या तो t दे दो, बट इसने तो हमें 3 दे दिए। अब 3 तो हमें चाहिए ही नहीं, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें कौन कौन से थे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल? फर्स्ट वाला था और सेकेंड वाला था। देखो ये फिफ्थ वाला जो था, ये तो इसमें तो ट्रिक थी ही नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ या तो एक्स चाहिए था या तो वाई, या तो इसमें तो एक्स वाई टी ये तीनों थे, तो ये तीनों तो हमें नहीं चाहिए, तो ये नहीं है। इसी तरीके से ये तो एक्स वाई, इसमें देखो पावर तो होल थी, बट ये वेरिएबल ही अलग थे, हमें तो एक जैसे वेरिएबल चाहिए। पावर तो अलग थी बट वेरिएबल एक थे, तो भाई यहाँ पे भी काम नहीं चलेगा। इन वालों में क्या था, ये थर्ड वाला और जो फोर्थ वाला था, इसमें हमारी देखो वेरिएबल तो टी थे, बट पावर क्या थी, इसकी पावर ये क्या लिखा जाएगा, इसको ऐसे लिखा जाएगा ऐसे करके, तो बाय टू तो हमें नहीं चाहिए। इसमें क्या आ जाएगा, वाई माइनस में आ जाएगा, ये भी हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए ये वाले हमारे तीनों आंसर नहीं है। आंसर हमारा है इसका फर्स्ट और सेकेंड। तो होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा बेसिक्स और क्वेश्चन फर्स्ट। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।